नमस्कार। चैलेंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, तारीख 29 जुलाई 2021, श्रावण मास कृष्ण पक्ष और षष्ठी तिथि। सबसे पहले प्रकाश डालते हैं आज सुबह की ताज़ा खबरों पर। हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर। हवाई सफ़र के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ से पहले और उसके एक माह के भीतर उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहर बरेली और कानपुर बंगाल और दक्षिण भारत से सीधे कनेक्ट होंगे। बरेली एयरपोर्ट से 12 अगस्त को मुंबई और 14 अगस्त को बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट उड़ान भरेंगी। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उसके पास के हिल स्टेशन घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को भी सहूलियत मिलेगी। बैंक में अब 5 लाख तक की रकम सुरक्षित। बैंक बंद होने या डूबने की स्थिति में अब ग्राहकों की 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी और यह 90 दिन के भीतर मिल भी पाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नियम ये था कि बैंक डूबने पर ग्राहकों की 1 लाख रुपए तक की जमा रकम ही सुरक्षित होती थी। चीन की मदद से मजबूत होना चाहता है तालिबान अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन का सपोर्ट चाहता है। इसके लिए उसने चीन को यह भरोसा भी दिलाया कि वह अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकियों को किसी दूसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं करने देगा। तालिबान लीडर मुल्ला बरादर अखुंद ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 27 जुलाई को मुलाकात की है। बंगाल के हासीमारा में तैनात हुआ राफेल। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर बुधवार को राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती की गई। एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड के 101 स्क्वाड्रन में 6 राफेल विमानों को शामिल करने के साथ ही देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। यहां से चीन सीमा पर भी पैनी नज़र रखी जा सकेगी। इससे पहले अंबाला में राफेल की तैनाती की गई थी। पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी। दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटा, 13 लोगों की मौत। देश भर में भारी बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल जम्मू कश्मीर से बुधवार को डराने वाले 3 मंजर सामने आए। यहां बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई है और 40 लापता हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो बादल फटने और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए हादसों में 122 लोगों की जान गई है। 40 छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में मानव अधिकार आयोग सख्त। हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग ने करीब 2.25 साल पुराने 40 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में सख्त रवैया अपनाया है। आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस SK मित्तल की तरफ से जारी ऑर्डर में लिखा गया है कि छात्राओं से जुड़े इतने गंभीर विषय पर भी शिक्षा विभाग गूंगा बहरा बनकर बैठा हुआ है। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए 17 अगस्त तक का समय दिया है। इससे पहले भी आयोग विभाग को रिपोर्ट भेजने के लिए 3 बार डेट दे चुका है। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की ने किया सुसाइड का प्रयास। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की की जिंदगी उसके प्रेमी ने ही तबाह कर दी। युवक ने चोरी छुपे प्रेमिका के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दोस्तों से शेयर कर दिए। प्रेमी के दोस्त लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। इससे तंग आकर 26 जुलाई की शाम उसने रेलवे लाइन पर बने 40 फीट ऊंचे पुल से छलांग लगा दी। घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। यूपी के सभी निगमों में आज प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत 17 निकाय क्षेत्रों में आज 30 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम कर्मी धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के लिए कर्मचारी संगठनों ने भी कमर कस ली है। लखनऊ में 16 जुलाई को हुए सम्मेलन में इस पर कर्मचारी नेताओं ने फैसला लिया था। प्रदेश के सभी नगर निगम मुख्यालयों पर दोपहर 12 से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान काम प्रभावित रहेगा। बॉक्सर पूजा से ओलंपिक मेडल की उम्मीदें बढ़ी। टोक्यो ओलंपिक में बुधवार को भारत की लड़कियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग में पूजा रानी 75 किलो वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। एक और मैच जीतते ही उनका मेडल पक्का हो जाएगा। वहीं बैडमिंटन में PV सिंधु और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पंकज त्रिपाठी को याद आए स्ट्रगल के दिन। पंकज त्रिपाठी ने अपने संघर्ष के दिनों में बात करते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने 2004 और 2010 के बीच कुछ भी नहीं कमाया। वो मेरी पत्नी हमारे घर के रखरखाव में शामिल सभी खर्चों का बोझ उठाती थी। मैं अंधेरी में घूमता था और लोगों से विनती करता था कि कोई एक्टिंग करवा लो, कोई एक्टिंग करवा लो, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे मेरे पार्किंग में फिल्में ऑफर होती हैं।
ये थी आज की ताज़ा खबरें। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ।